देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं कॉलेज लेवल पर, तो या तो आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेट लेवल का सेट। तो आपको जानकर खुशी होगी, एक स्टेट लेवल का जो सेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अलग अलग सब्जेक्ट में आप स्टेट लेवल का सेट दे सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस ये देखे गए हैं कि जब भी ये सेट का नोटिफिकेशन आता है तो उसके 5-6 महीने में आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को भी मिलती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर सेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वही सेम सिलेबस, वही एलिजिबिलिटी भी लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप ये है केमिकल साइंस है, तो इसमें भी आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉमर्स है, और कंप्यूटर साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। इन सब में आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ आपको। और हिस्ट्री है, होम साइंस है। ये आया है कहाँ से? एमपी पीसीएस की तरफ से। एमपी पीसीएस की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन, मतलब मध्य प्रदेश की तरफ से जो सेट का एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, वो आ चुका है। और मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से लगातार लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक आध साल छोड़कर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। तो ये आप मतलब अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट से यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट में भी आप स्टेट एग्जाम दे सकते हैं, सेट एग्जाम दे सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दे सकते हैं, और लाइफ साइंस में दे सकते हैं इसी तरीके से। अब लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, ये सब देख लेना आप। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट है, मराठी है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूज़िक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, और फिजिकल साइंस है इसी तरीके से। और भी कई सारे सब्जेक्ट मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। यहाँ तक कि उर्दू में भी आप दे सकते हैं, और मध्य प्रदेश से उर्दू में भी वैकेंसी निकलती रहती हैं। ओके, सोशोलॉजी वगैरह भी है, योगा है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें कि परीक्षा की तिथि, आपका सेट का एग्ज़ाम होगा कब, तो आपका सेट का एग्ज़ाम होगा अगले साल 2026 में। ठीक है ना, ये डेट दे रखी है 11/1/2026 में होगा। अगर कोई डेट क्लैश नहीं करती है तो, मतलब किसी और एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर देना। और अगर हम बात करें कि इसकी कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो अक्टूबर की 25 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, और नवंबर की 20 तारीख तक आपको अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है? नवंबर की 20 तारीख तक आपको अप्लाई करना है। अगर हम बात करें कि किस वेबसाइट से अप्लाई करना है, तो देखिए ये वेबसाइट है, इसी से आपको अप्लाई करना है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी मतलब इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब आपके पास डोमिसाइल है मध्य प्रदेश का, और आप SC ST या फिर इन सब कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर और EWS वगैरह में आते हैं, तो आपको मतलब 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। अगर इसके अलावा जो लोग बचते हैं, जैसे कि जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, UR कैटेगरी वाले जितने भी हैं, या फिर जो बाहरी प्रदेश के हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के या कहीं और के हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो फीस यहाँ पर मेंशन कर रखी है वो है 500 रुपीज़। ठीक है, और ये सारी फीस यहाँ पर मेंशन कर रखी है। चलिए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपने देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, PG कर रखा है, ओके, वो भी 55% के साथ। अब ये 55% उन लोगों के लिए हैं जो लोग UR कैटेगरी में आते हैं। ओके, जो लोग UR कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर लिख भी रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अनारक्षित सामान्य मतलब UR वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो नॉन क्रीमी हैं कि श्रेणी में जितने भी लोग हैं उनके लिए तो 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के बता रहा हूँ, खाली मध्य प्रदेश के जो लोग SC ST जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर को छोड़कर जो लोग हैं वो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख रखी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो EWS वाले कैंडिडेट हैं,
WS वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% है, मास्टर डिग्री में होना ही चाहिए पीजी में, तभी वो लोग मतलब एलिजिबल हैं सेट एग्जाम के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है, देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर कोई अंतिम वर्ष में है, मतलब अपने जैसे पीजी कर रहा है और वो फाइनल ईयर में है, अगर वो थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर वाले और फोर्थ सेमेस्टर वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आयु सीमा की कोई मतलब लिमिट नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी 55 साल की एज है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी 45 साल की एज है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट कोई है नहीं, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। ओके, चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो भी बाहरी राज्य के छात्र हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, यूआर कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें, देखिए परीक्षा जो होगी आपको उसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा, वही यूजीसी नेट की तरह। और इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र आएंगे। वो किस तरह से होने वाला है, तो देखिए पहला पत्र जो आएगा, मतलब पहला जो पेपर आएगा आपका, वो उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल पेपर आएगा, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह, जैसा कि यूजीसी नेट में आता है। और इसमें आपके कुल प्रश्न जो होंगे वो 50 होंगे, पहले पेपर में 50 प्रश्न होंगे और सभी 2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। इसका मतलब 100 नंबर का ये टोटल पेपर हो जाएगा, पेपर वन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पेपर 2 होगा, मतलब सेकंड पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से जिससे अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको पेपर आएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक के होंगे, मतलब 2 नंबर का एक यहाँ पर होने वाला है। इस तरीके से 200 नंबर का ये हो जाएगा और 100 नंबर का ये हो जाएगा। टोटल मिलाकर दोनों पेपर का अगर हम देखा जाए तो 300 नंबर का पेपर हो जाएगा दोनों को मिलाकर। ओके, और यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ही नहीं, ये मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से अगर हम बात करें, देखिए सब्जेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। इन्हीं सब्जेक्ट में आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, आपका जो सेंटर पड़ेगा ना एग्जाम का, तो वो भी आप सुन लीजिए। जितने भी शहर हैं वो सब मतलब मध्य प्रदेश के हैं। इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, रीवा है, सतना है, सागर है, उज्जैन है, नर्मदापुरम है और शहडोल है। जितने भी हैं सब कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। किसी और स्टेट में आपको एग्ज़ाम नहीं मिलेगा देखने को। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा। और अगर हम बात करें इसकी जो सिलेबस वगैरह की बात करें, तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका MCQ टाइप पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप आपका पेपर आने वाला है। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा, वो जो UGC नेट का सिलेबस होता है सेम सिलेबस होने वाला है जैसा UGC नेट का होता है, कोई इसमें अंतर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो आपने जो UGC नेट की तैयारी कर रखी है उसी को कंटिन्यू रखिए और इसका भी एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत जल्दी आपको हो सकता है वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी कुछ वैकेंसी आने के चांसेस रह गए हैं। लेकिन लगभग आपको मान के चलिए 1500 से लेकर 1600 वैकेंसी आ सकती है, चांसेस हैं इसके। बाकी आगे होगा क्या वो देखना पड़ेगा। अभी तो पुरानी पिछली वाली जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनके भी इंटरव्यू चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें। और ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखा है, एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और ख़ुद भी चेक कर लेना। मैंने तो ये देख रखा है नोटिफिकेशन पहले से, ठीक है ना। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो देखिए ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर कोई अदर परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की। और जब भी आप अप्लाई करें तो देखिए एक बार आपकी भी जिम्मेदारी होती है, थॉरोली जल्दी जैसे भी पढ़ सकते हैं एक बार नोटिफिकेशन आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्लैरिफाई हो जाए उसी के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए।